उस साल की बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आसमान जैसे रोज सुबह आंखें खुलते ही रोने बैठ जाता। दिन रात बस पानी ही पानी, ना धूप ना चैन ना सूखी जमीन। गांव के लोग कहते लगता है बादल भी गरीब हो गए हैं, बस आंसू बहा रहे हैं। इसी बारिश में गांव के बाहर तालाब के किनारे एक फूटी टूटी पानी की टंकी खड़ी थी। नगर पंचायत ने बरसों पहले बनवाई थी। फिर पानी की लाइन कहीं और लग गई और टंकी यूं ही छोड़ दी गई। अब वह टंकी रामदीन का घर थी। रामदीन गरीब था पर मेहनती। अब कभी ईंट भट्टे पर काम करता, कभी खेतों में मजदूरी। बीवी धनिया, दो छोटे बच्चे पप्पू और गुड़िया। पहले एक झोपड़ी थी पर पिछली बरसात में नदी उफान पड़ी और झोपड़ी बहा ले गई। उसी दिन से यह परिवार बेघर हो गया। गांव के लोग ने 2 दिन सहानुभूति दिखाई, फिर सब अपनी अपनी परेशानियां में लग गए। रामदीन ने हार नहीं मानी। टूटी हुई अपना पानी की टंकी के नीचे देखा। छत तो मजबूत थी, ऊपर लोहे की सीढ़ी, अंदर सीलन और अंधेरा, पर बारिश में बचाव था। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, यही अब हमारा घर है। टंकी के नीचे जमीन कच्ची थी। रामदीन के पास से मिट्टी उठाकर थोड़ा सा समतल किया, पुराने बोरों को काट कर दीवारों में लटका दिया ताकि हवा सीधी ना लगे। छत से पानी टपकता तो वह टीन का टुकड़ा लगा देता। धनिया ने पहली रात रोते हुए कहा, हे भगवान, यह भी कोई घर हुआ। रामदीन ने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, घर वही होता है जहाँ जान बच जाए। बारिश की रातें ठंडी थी। टंकी के अंदर पानी की गंध, सीलन और मेढकों की टर, लेकिन बाहर खुला आसमान और बिजली की चमक से तो बेहतर ही था। घर तो बन गया, पर रसोई, धनिया बोली, बिना चूल्हे के घर क्या घर। रामदीन ने टंकी के एक कोने में ईंटें जमाए। किसी शादी से फेंका हुआ टूटा तवा मिला तो पत्थर रखकर चूल्हा बना दिया। ऊपर से प्लास्टिक की बोरी लटकाकर धुआं बाहर जाने की जगह बनाई। बारिश में लकड़ी गीली रहती। रामदीन सूखे गोबर के उपले ढूंढ लाता। कभी कभी प्लास्टिक और कागज जलाना पड़ता। धुआं आंखों में भर जाता, पर धनिया फिर भी चूल्हा जलाती। उस दिन जब पहली बार टंकी के अंदर दाल उबली, धनिया की आंखों में चमक आ गई। देखो जी, हमारी रसोई भी बन गई। पप्पू ने ताली बजाई। अब रोज खाना मिलेगा ना, धनिया ने हंसते हुए कहा। आंसू पोंछे, हाँ बेटा, जब तक सांस है। बारिश ने कम काम छीन लिया। खेतों में मजदूरी बंद, ईंट भट्टा पानी में डूबा। रामदीन रोज सुबह निकलता, शाम खाली हाथ लौटता। कभी कभी कोई दयालु किसान बासी रोटी दे देता, कभी मंदिर में भोग बच जाता। उसी से गुजारा। टंकी के बाहर पानी भर जाता, कीचड़ इतना कि पैर निकालना मुश्किल। बच्चे बीमार पड़ने लगे। गुड़िया को बुखार आ गया। धनिया घबरा गई। दवा के पास पैसे भी नहीं, वह रो पड़ी। रामदीन ने अपनी फटी कमीज बेच दी। 5 रुपये मिले, उसी से गोली लाई। एक दिन गांव के कचरे में रामदीन को टूटा हुआ फ्रिज दिखा। दरवाजा ठीक था, मोटर खराब। लोग उसे बेकार समझकर फेंक चुके थे। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। मोटर भले खराब हो, पर ठंड तो है इसमें। वह फ्रिज घसीट कर टंकी तक ले आया। धनिया हैरान, इसका क्या करोगे? रामदीन हंसा, बारिश खुद फ्रिज है, इसे बस ढंग से इस्तेमाल करना है। उसने फ्रिज को ऐसे कोने में रखा जहां बारिश का ठंडा पानी दीवार से सटा रहता। अंदर दाल चावल बची रोटी सब रखा देते। गर्मी नहीं थी, पर तो खाना खराब भी नहीं होता। धनिया बोली, हमारे पास फ्रिज भी आ गया, वो भी बिना बिजली के। पप्पू गर्व से बोला, हम अमीर हो गए क्या? रामदीन ने सिर हिलाया, सहलाया, नहीं बेटा, बस जिंदा रहने की अक्ल आ गई। शुरू में लोग हंसते, देखो पानी टंकी में महल बना लिया, फ्रिज भी रख लिया, अब टीवी भी रखेगा क्या? पर धीरे धीरे बारिश लंबी होती गई। कई झोपड़ियां ढह गई। कुछ गरीब परिवार रामदीन के पास सलाह लेने आने लगे। रामदीन ने किसी को नहीं भगाया। जगह कम है, पर दिल बड़ा। कभी कोई छत के नीचे रात काट लेता तो कोई चूल्हे पर हाथ सेक लेता। एक दिन सरकारी गाड़ी आई। सर्वे हो रहा था। बारिश से बेघर लोगों का अधिकारी ने टंकी के नीचे बसे परिवार को देखा। यहाँ रहते हो? रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, जान बचाने को। अधिकारी चुप रहा। शायद उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, हालात की भी होती है। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, रामदीन के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम मिल गया। पक्का घर अभी दूर था, पर उम्मीद पास। धनिया ने पहली बार खुलकर हंसी, देखो जी, टंकी ने हमें डुबोया नहीं, बचा लिया। बारिश अब भी होती, टंकी अब भी खड़ी है, फ्रिज अब भी बिना बिजली का चलता है, पर उस टंकी ने सिखा दिया, घर ईंटों से नहीं हौसलों से बनता है। रसोई चूल्हे से नहीं ममता से जलती है, और फ्रिज बिजली से नहीं समझदारी से ठंडा रहता है। गरीबी ने रामदीन को
तोड़ा नहीं बल्कि नया रास्ता सिखाया। और बारिश बारिश ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी छत इंसान की हिम्मत होती है।